आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करेंट अफेयर आपका 4 दिन का मोटा मोटी बाकी है। 29 तारीख से 31 का करेंट अफेयर ना इस क्लास में कवर करवा दे रहे हैं और आज ही 1 तारीख और 2 फरवरी करंट अफेयर भी आज ही आपको करवा देंगे, ठीक है। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा जिसका नाम आपका सक्सेस की 98 है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर करेंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, ये सारे प्रश्न आपको करेंट अफेयर में कम से कम पढ़ना ही है। ये क्योंकि मैं इस क्लास में ना सिर्फ मतलब क्या, आप बोल सकते हो ना भैया, अगर आपको मैंने कितना बार बताया एसएससी रेलवे के इतिहास में आप एक भी करेंट अफेयर क्वेश्चन नहीं दिखा सकते ना जो बहुत डीपली पूछा गया है, जो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर हो। प्रतिशत के मामले मान लो कोई क्वेश्चन ना 80% 70% पॉपुलर है ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं जो 40% भी इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं वो भी करवा देता हूं। तो कम से कम ये आप डेली पढ़ोगे, करेंट अफेयर का बोझ आपके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। वरना अगर आप डेली ना थ्योरी के साथ पढ़ेंगे ना तो आपके ऊपर बोझ करेंट अफेयर का बढ़ता चल जाएगा। फिर एग्जाम के समय बोलेंगे इतना कैसे करे भैया। इसीलिए बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत सरल तरीके से करेंट अफेयर पढ़ना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है एग्जाम में, आपसे सीधा यही पूछेगा ना, जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके लिए किस देश के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है भारत के साथ। तो भारत के साथ ना ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 375 मिलियन डॉलर समझौता किस देश से हुआ है? तो फिलीपींस के साथ। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चीन का एक प्रयोगशाला है वुहान में, उन्होंने बोला है ना कोरोना का एक नया आपत, नया विपत, नया दिक्कत, नया स्ट्रेन आने वाला है, ठीक है। उसका नाम पता ये लोग क्या दिया है, न्यूकोव, ठीक है। बोल रहा है ना अगर 3 लोग संक्रमित है ना तो उसमें एक लोग का मृत्यु हो जा रही है। ये इतना भयानक स्ट्रेन है कोरोना का, डरा रहा है। इनका काम ही क्या है, क्वेश्चन करवाना है तो करवा दिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हॉन्डुरस जो देश है ना, इनकी नए प्रधानमंत्री बनी है बाबू, एकदम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। इस देश में ना आज तक कभी महिला राष्ट्रपति बनी नहीं, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है हॉन्डुरस की। इनका नाम क्या है, सियोमारा कैस्ट्रो। सियोमारा कैस्ट्रो को किस देश की राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, हॉन्डुरस का, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, कौन सा कंपनी ये बोला है ना हम आपकी कंपनी में, भारतीय एयरटेल में ना 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो निवेश करेंगे। किस कंपनी ने बोल दिया है कि भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे? तो ये गूगल ने बोला है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात और, भारतीय एयरटेल कंपनी का उद्घाटन कब हुआ था, ये कंपनी कब स्थापित की गई थी? 1998 में। गोपाल मित्तल इस कंपनी के ना सीईओ हैं, पहला बात। और गूगल कंपनी का स्थापना कब हुआ था, 1998 में। और इस कंपनी का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1998 बाबू, ये 1995 होगा ना, ये 1995 में ये भारतीय एयरटेल और गूगल 1998 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, शोधकर्ताओं यानी रिसर्चर के द्वारा ना एक छिपकली की प्रजाति का खोज किया गया है। अच्छा उस प्रजाति का नाम क्या दिया गया है, प्रजाति का नाम दिया गया है प्रोटोफेबुलस अप्टानी। ये छिपकली का ना नया प्रजाति का खोज किया गया है, किस अभ्यारण्य में? तो ये अभ्यारण्य का नाम है काले घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य पड़ता कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ये अभ्यारण्य है जहां पर ना छिपकली का नए प्रजाति का खोज किया गया है। उस प्रजाति का नाम क्या है, प्रोटोफेबुलस अप्टानी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक किताब है और ये किताब सिर्फ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लिखने वाले लेखक का ही नाम बहुत बड़ा है और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। रस्किन बॉन्ड,
इस किताब को लिखे। किताब का नाम क्या है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये किताब का नाम रहा, ये लेखक का नाम रहा। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा कि लेखक के मां का नाम क्या है, भाई का नाम क्या है। कभी भी एग्जाम में पूछा है बाबू तो किताब का नाम, लेखक का नाम। और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिखने वाले आदमी बहुत बड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडिया वुमेन्स अनसंग हीरोज। ठीक है, एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है। पहले हम लोग ट्रेन में एक कॉमिक बुक नहीं पढ़ते, कार्टून आता था सब वगैरह वगैरह, उसी तरह एक कॉमिक बुक लॉन्च किया गया है ताकि ना बहुत सारी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में देश अच्छे से जान नहीं पाया है, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कॉमिक बुक ना लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत का अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, यानी अगर आपका गाड़ी 2 पहिया या 4 पहिया इलेक्ट्रिक का है ना, तो उसके लिए ना स्टेशन स्थापित किया जाएगा ताकि उस चार्जिंग स्टेशन पर आपका गाड़ी चार्ज हो जाएगा। जैसे पेट्रोल पंप लेने नहीं जाते हैं तो अपना गाड़ी चार्ज करवा सकते हैं। सबसे बड़ा भारत का ऐसा चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक सुन लीजिएगा, सरकार बोली है ना दक्षिण मोमुआंग, ये किस राज्य का पहला गांव बन गया है ना जो शौच मुक्त बन गया, शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त बन गया है। यानी अब वहां पर महिलाएं बच्चे ना खुले में शौच करने नहीं जाते हैं, यानी सबके पास अपना बाथरूम हो गया है। ये पहला गांव बन चुका है। कहां का? मिजोरम का। गांव का नाम याद रखिएगा आप सभी, कहां का है? तो मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखिए, महिला एशिया कप खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है। पहला बात, किसने जीता है? जापान ने जीता है। ये प्रतियोगिता कहां पर हुआ था? ये प्रतियोगिता हुआ था भैया मस्कट, ओमान में। और एशिया कप का जो हॉकी प्रतियोगिता हुआ है ना महिलाओं का, ये जापान ने जीता है। ठीक, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछेगा। डॉक्टर वी अनंता नागेश्वन। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन सी था कि बी था? ऑप्शन में कुछ भी था, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को ना TXT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस अभ्यारण्य में ना टाइगर का जो आबादी है वो आपको पता है, बाघ अब बहुत घट रहे हैं, लेकिन इस अभ्यारण्य में ना टाइगर की आबादी जो है वो बहुत डबल हो रही है। इसके लिए इनको TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा अभ्यारण्य है? तो तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी कहां पड़ता है? तो यह पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक ना नेवी के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन किया गया है, एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है? चीरू TQ 2022। और इसका अभ्यास हुआ कहां पर है? तो ओमान की खाड़ी में किया गया है। कौन कौन से देश की नौसेना ने इसमें भाग लिया है? तो 3 देश, ईरान, चीन और रसिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। चीरू 2Q22 ये अभ्यास किस देशों के बीच का है जो ओमान की खाड़ी में किया गया है? चाइना, ईरान और रसिया के बीच का है। सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 इस राइफल जो है वो भारत को दे दिया है, तो क्या रसिया ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, सब जानते भी हैं। डील साइन हुआ था भारत और रूस के बीच में। अगला, पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक, इस बैंक का ना इस बैंक में विलय हो गया है और इसको RBI ने मंजूरी दे दी है। बहुत दिन सुने होंगे पहले ना
कि पंजाब और महाराष्ट्र बैंक जो बॉम्बे में है उसके ऊपर ताला लग गया, कितने ग्राहक का पैसा फंस गया, बैंक डूबने कगार पर है। तो इन सब से उभरने के लिए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का ना विलय कर दिया गया है, किसमें? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा ए। और एक बात, जितने लोग भी देखते हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का, बाबू आप लोग वीडियो को शेयर कर देना, सारे क्वेश्चन रेडी करने में बहुत मेहनत लगता है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का चौथा बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो राजस्थान का, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वर्चुअल प्रारूप में पहला बार भारत मध्य एशियाई शिखर सम्मेलन जो इसका आयोजन हुआ था, इसकी मेजबानी कौन कर रहा था? तो हमारा देश, ऑप्शन नंबर डी। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। इस पुस्तक को लिखने वाले आदमी का नाम क्या है? सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन नंबर हमारा डी। यानी इस पुस्तक को यही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ऑपरेशन खात्मा एक किताब है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? तो आरती गंजू और अश्विनी भटनागर, इन दोनों के द्वारा मिलकर ना ये किताब को लिखा गया है। किताब का नाम क्या है? ऑपरेशन खात्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 2022 का टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जो हो रहा था, इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है नॉर्वे के सुपरस्टार खिलाड़ी, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग, जिनका नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन। इनके द्वारा यह प्रतियोगिता जीता गया शतरंज वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो एक ग्रैंड स्लैम है टेनिस प्रतियोगिता का, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है महिलाओं के क्षेत्र में? तो एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की लाजवाब खिलाड़ी है, रैंक 1 नंबर खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था? कॉलिंस को हराया था, बहुत मतलब फाइनल में। विजेता कौन है? एशले बार्टी। कहां की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है पुरुष के क्षेत्र में? तो राफेल नडाल, स्पेन वाले। बाबू गजब का मैच हुआ, हमने मैच पूरा देखा था। स्टार्टिंग के 2 सेट ना डैनियल जीत गया, रसिया वाला मेडवेडेव। उसके बाद उम्मीदें नहीं था कि ये जीतेंगे, लेकिन उसके बाद 2 सेट जीते, तीसरे सेट में पीछे हुए फिर जीते। बाबू हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और इतिहास में पहली बार 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो राफेल नडाल। और इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? यही जीते हैं। कहां के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 2022 का ओडिशा ओपन में महिला खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन चुका है? तो उन्नति हुड्डा, ये हरियाणा की रहने वाली है। जो भी खिलाड़ी भारत राज्य से, किसी भी राज्य से जो कोई प्रतियोगिता जीतती है ना, तो उनका राज्य कम से कम याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर देखने को पूछा, सीधा पूछेगा उन्नति हुड्डा किस राज्य से? तो पंजाब भी ऑप्शन में रहेगा, हरियाणा भी रहेगा, दिल्ली भी रहेगा, हरियाणा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत किस देश की मदद से 150 गांव को ना विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना बना रहा है? 150 गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए भारत ने ना इजराइल देश के साथ समझौता किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आपका करंट अफेयर। कब से कब तक का? तो 29 से 31 तारीख तक का। आज 2 तारीख है ना, 1 और 2 का भी आज ही मैं आपको करवा दूंगा। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने परिवार का भी। जय हिंद।